महिला ने मेयर के चित्रों को ध्यान से देखा और कुछ अजीब पाया, क्योंकि प्रत्येक मेयर के चित्रों में वह अपने हाथों में एक अजीब बॉक्स पकड़े हुए था, और यह बॉक्स उसके परिवार में भी था। महिला को तुरंत कुछ एहसास हुआ, इसलिए वह जल्दी से घर भाग गई। लेकिन उसकी छोटी बहन बॉक्स को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। डरी हुई ज्याओमी ने जल्दी से अपनी बहन को बाहर निकाला। जब उसकी दादी ने बॉक्स देखा तो वह बहुत उत्साहित हुई। उसने ज्याओमी से पूछा कि उसे यह कहाँ मिला। हालांकि बुढ़ापे के कारण उसे केवल इतना याद था कि बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन वह भूल गई कि उसमें क्या था। ज्याओमी ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने जिज्ञासा से बॉक्स खोला और अंदर कुछ पाया। वहां चर्मपत्र का एक टुकड़ा और एक छोटा पारदर्शी कार्ड था, लेकिन दुर्भाग्य से चर्मपत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी। ज्याओमी ने कार्ड एक दोस्त को दे दिया, लेकिन उसके दोस्त को भी नहीं पता था कि यह किस बारे में है, इसीलिए मामला अनसुलझा रह गया। दोपहर में ज्याओमी अपनी बहन को डेंटिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर को उसकी बहन के मुंह से कागज का एक टुकड़ा मिला। पता चला कि भेड़ की खाल का गायब हिस्सा उसकी बहन ने खाया था। जानकारी पढ़ने के बाद उसने उस पर पाइपलाइन शब्द देखा, इसलिए ज्याओमी जल्दी से भेड़ को अपने अच्छे दोस्त वेई के पास ले गई। वेई एक प्लम्बर है। कुछ शोध के बाद उन दोनों ने वास्तव में मानव जाति के भविष्य के बारे में एक रहस्य की खोज की। 10 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक मजबूत भूमिगत शहर बनाया। उन्होंने पर एक पारदर्शी चाबी लगाई जिस पर ऐतिहासिक सत्य लिखा था, और फिर 200 साल बाद इसे अपने आप खुलने का समय निर्धारित किया। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर परमाणु युद्ध चल रहा था, इसलिए बचे हुए मनुष्य इस भूमिगत शहर में छिप गए, लेकिन अंदर मौजूद आपूर्ति केवल 200 साल तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से वैज्ञानिकों ने गणना की है कि परमाणु विकिरण 200 वर्षों में गायब हो जाएगा, और यह बक्सा मनुष्य को वापस धरती पर लाने की कुंजी है। अगले वर्षों में यह बक्सा एक मेयर से दूसरे मेयर को हस्तांतरित होता रहा, जो 153 वर्षों तक जारी रहा। उनकी मृत्यु के कारण बक्सा लोगों के बीच खो गया और उसके अंदर का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। जल्द ही 200 वर्ष बीत गए और उल्टी गिनती समाप्त होने के कारण बक्सा स्वतः ही खुल गया। लेकिन बचे हुए लोग बक्से के अस्तित्व को बहुत पहले ही भूल चुके थे, और कालकोठरी में मौजूद आपूर्ति समाप्त होने वाली थी और शहर में बिजली कटौती की आवृत्ति बढ़ती जा रही थी। सौभाग्य से ज्याओमी और वेई ने गलती से पता लगा लिया कि बॉक्स में क्या था। सावधानीपूर्वक शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि सभी सुराग कमरा 351 की ओर इशारा करते थे। वह उस इमारत में था जहां वह काम करता था, लेकिन क्योंकि दरवाजा बंद था इसलिए उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। बाद में वेई ने अपने मालिक से पूछा, लेकिन मालिक को नहीं पता था कि कमरे में क्या है। वह अवश्य ही कोई रहस्य छुपा रहा होगा, इसलिए सच्चाई जानने के लिए दोनों ने इसकी तह तक जाने का निर्णय लिया। जल्द ही वेई ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का देकर खोला, उसने पाया कि वह खाने से भरा हुआ था और मुखिया बीच में सोफे पर लेटा हुआ था। बाहर के निवासियों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वह मछली और मांस खा रहा था, जो स्पष्ट रूप से मुखिया के निवासियों का भोजन था। हालांकि दोनों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगले दिन ज्याओमी ने मेयर के सहायक को ढूंढा और उसे मेयर के भ्रष्टाचार की सूचना दी। ली बहुत हैरान हुआ और उसने ज्याओमी को एक तरफ खींच लिया, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। पता चलता है कि आदमी मेयर के साथ मिली भगत रखता है। ज्याओमी ने नोटिस किया कि मेयर ने अपने दांत तोड़ने के लिए जिस कार्ड का इस्तेमाल किया है वह बॉक्स में रखे कार्ड जैसा ही है। जब मेयर ने ज्याओमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तभी भूमिगत शहर में फिर से बिजली चली गई। मिंगदान से आ रही हल्की रोशनी में ज्याओमी ने जल्दी से मेयर का कार्ड छीन लिया और फिर भागने के लिए खिड़की से बाहर कूद गई। फिर उसे वेई मिल गया। वेई ने कार्डों को एक साथ रखा और अनुमान लगाया कि यह एक कुंजी होनी चाहिए और इस पर पैटर्न जनरेटर में समय को नियंत्रित करता है। इसलिए ज्याओमी चुपके से अपनी बहन को दूर ले गई और फिर वे तीनों नियंत्रण कक्ष में भाग गए, लेकिन उन्हें यहाँ कोई नहीं मिला। ये तब हुआ जब ज्याओमी को अचानक चर्मपत्र की खोज हुई। ये कालकोठरी के पाइपलाइन का मानचित्र है और इस पर बना निशान बगल में स्थित लॉकर की ओर इशारा करता है। वेई ने जल्दी से आगे बढ़कर कैबिनेट को नीचे रखा और यकीनन उसे पीछे की तरफ एक गुप्त रास्ता मिल गया। फिर उन्होंने चर्मपत्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार वॉल को साइड में घुमाया
और अप्रत्याशित रूप से लॉकर फिर से खड़ा हो गया। किचन कैबिनेट जमीन पर बनी पटरी के साथ आगे बढ़ी और जब वह अंत तक पहुंची तो उसने जमीन पर रूलेट व्हील शुरू कर दिया। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला और लॉकर नीचे चला गया। परत दर परत गिरने के बाद लॉकर पानी में गिर गया और एक छोटी नाव में बदल गया। हालांकि पानी का स्तर कम होने के कारण नाव सीधे जनरेटर के टरबाइन से कुचल गई और दोनों लोग तुरंत निराशा में पड़ गए। इस समय जाओमी ने चर्मपत्र को बाहर निकाला और दरवाजा नंबर 1 पर जाने के लिए कहा। यह देखकर वेई ने पाया कि दरवाजा नंबर 1 पर एक कुंजी लोगो मुद्रित था। ऐसा लग रहा था कि अंदर अन्य तंत्र होने चाहिए। उसने इसके बगल में एक क्रॉस के आकार का ताला पाया जो उनके हाथों से मेल खाता था, एक पारदर्शी कुंजी। जल्द ही वेई ने दरवाजा खोला। पता चला कि यह भूमिगत शहर से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल रूम की अग्नि प्रणाली थी। चर्मपत्र के निर्देशों का पालन करते हुए उसने जनरेटर टरबाइन को पूरी गति से चलने दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक दुर्घटना होगी। वोल्टेज बहुत ज्यादा होने की वजह से एक पल के लिए भूमिगत शहर की लाइनें खराब हो गईं और हर कोई अपनी जगह पर फंस गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। इस समय पानी का स्तर भी बढ़ रहा था। वेई और जाओमी अपनी बहन को नाव पर ले गए। पानी के तेज दबाव का इस्तेमाल करते हुए वे सुरंग के ऊपर से नीचे की ओर बहते रहे। अज्ञात समय के बाद वे तीनों आखिरकार भूमिगत शहर के निकास पर पहुंच गए। उन्होंने नाव को किनारे पर खड़ा कर दिया। फिर वे सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर चले गए, लेकिन जब वे वापस जमीन पर आए तो उन्होंने पाया कि वहां घना अंधेरा था। जाओमी को बहुत खोया हुआ महसूस हुआ। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि धरती पर बारी बारी से झुर्रियां पड़ने की घटना होती है। तीनों लोग पूरी रात अंधेरे में लड़ते रहे और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वे तेज रोशनी से जाग गए। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में रोशनी है और 200 साल की बहाली के बाद परमाणु विकिरण पूरी तरह से गायब हो गया था और पृथ्वी ने अपनी पूर्व जीवन शक्ति वापस पा ली थी। उन्हें पास में ही एक गुफा का प्रवेश द्वार मिला जो भूमिगत शहर की ओर जाता था, ताकि वे सभी को वहां से निकाल सकें। सभी स्वतंत्रता से रहते थे। उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर सच्चाई लिखी और उसे एक पत्थर से बांध दिया और नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से यह नोट वहां के एक निवासी ने उठा लिया और मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही सभी को एक नई दुनिया में ले जाएगा। आज की कहानी बस इतनी ही है। कल की कहानी और भी रोमांचक होगी। The king.